श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रभु श्री राम का आगमन। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है श्री रामचरितमानस का। किस प्रकार भगवान श्री राम अपनी मर्यादा पूर्ण कार्यों से सबको सुख पहुंचाते हैं, किस प्रकार अपने भक्तों के जीवन में रस भरते हैं, उनके सामने विनम्र हो जाते हैं। इसका एक सुंदर आदर्श प्रभु श्री राम है। बड़ा ही सुखद प्रसंग लिखा है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए गए हुए थे। आगे आगे भगवान श्री राम, बीच में माँ जानकी, पीछे लखनलाल चल रहे हैं। मार्ग में सब कोई दर्शन करने के लिए दौड़ता है, क्योंकि सब जानते हैं साक्षात श्री राम कौन है। सच्चिदानंद भगवान है। उनके दर्शन की लालसा सबको उनकी ओर खींच लाती है। प्रभु पद रेक बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलित सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहु मगु दाहिन लाए। कितनी सुंदर मर्यादा है श्री रामचरितमानस में लिखी गई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी आगे चल रहे हैं। जमीन पर उनके दोनों पैर अंकित है, चरण चिन्ह उनके बीच में अंकित है, और उनके बीच बीच में पैर रखती हुई माँ जानकी चल रही है। कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात के डर से ऐसी पतिव्रत धर्म वाली माँ जानकी है। डरती हुई मार्ग में चल रही है कि कहीं मेरे स्वामी के चरण पर मेरे चरण न टिक जाए। और लक्ष्मण जी की मर्यादा इतनी अद्भुत है कि क्या वर्णन की जाए। सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिनी ओर रख करके इस रास्ते से चल रहे हैं। तो ऐसी प्रीति वर्णन की गई है, ऐसी मर्यादा वर्णन की गई है श्री रामचरितमानस में। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए जोरी चित राम बटोई। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, यथार्थतः निर्वचनीय है। वाणी उसका वर्णन करने का सामर्थ्य रख नहीं सकती, अतः वह उसे कह कैसे सकती है। पक्षी पशु भी उस छवि को देख करके प्रेम में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप भगवान श्री रामचंद्र जी सबके चित्त को मोह लेते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन जिन देखे पथिक प्रिया, श्रिय समेत दो भाई। और भव मगु अगमु आनंदु, तेई बिनु श्रम रहे सिराई। अर्थात प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने वाले भयानक मार्ग बिना ही किसी परिश्रम के बड़े आनंद से पार कर लिया। ऐसा है भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र। भगवान जी सबको देखते हुए चल रहे हैं, और आज बड़ी ही सुंदर सुखद घड़ी है
देखत वन वर सैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। आज श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान श्री के चरण कमल पड़े हैं। सुंदर आश्रम देखा श्री वाल्मीकि जी का। बड़ी ही सुंदर चौपाई लिखी गई है। देखत वन सर सैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु चलु पावन। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम बड़ा सुखद है। बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं, वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रमु निरखी हर्षे राजीव नैन, और सुनी रघुवर आगमनु मुनि आगे आयहु लीन। भगवान श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर के आश्रम में आए और जैसे ही आगमन सुना, वाल्मीकि जी दौड़ करके लेने के लिए आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वादो विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नैन जुड़ानी, करी सन्मान आश्रम ही आनी। श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर के चरणों में दंडवत किया। मुनिवर ने बड़े सुंदर आशीर्वाद दिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके आज मुनि वाल्मीकि जी अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। उनके नेत्र शीतल हो गई। सम्मान पूर्वक आश्रम में लेकर के आए रघुवीर को। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाई। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि पा करके आज साक्षात उनके इष्टवर रघुवीर आए हैं। उनको देख करके वाल्मीकि जी के हृदय में जो आनंद हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे भगवान जी अतिथि के रूप में आए हैं, आज वाल्मीकि जी के मन का भाव इतना है कि क्या अपने प्रभु को अर्पण कर दूं। मधुर फल फूल ला करके श्री रघुवीर को भोग लगाया है। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी ने बड़े ही भाव से फलों को खाया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी मुनिवर वाल्मीकि जी से पूछते हैं। आज अंतर्यामी भगवान जो घट घट के वासी है, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन मर्यादा स्वरूप है। और पूछते हैं क्या श्री वाल्मीकि जी से कि आप सिए सौमित्र सहित जह रहूं, अस जिए जानी कहीं सोई ठाऊं। अर्थात मुझे ऐसा कोई स्थान बतलाइए मुनिवर, जहां मैं लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वास कर सकूं, जहां मैं घास के सुंदर पत्तों की कुटी बना करके रह सकूं। ऐसा कोई स्थान बतलाइए, मेरे रहने योग्य स्थान मुझे बतलाइए। जैसे रघुवीर ने प्रश्न किया, वाल्मीकि जी बड़े चतुर है। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जी आप तो घट घट वासी है, सारी सृष्टि आप में ही व्याप्त है।
आपसे अलग तो कुछ है ही नहीं भगवान। आप तो घट घट में वास करते हैं। आप मुझे यह बताइए कि ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें आपका वास न हो, जहां आप विराजमान न हो। ऐसा स्थान मुझे बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा भगवान कि आप कहाँ वास करें। हे प्रभु, आपको तो वेद नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं। हे श्री राम, जगत दृश्य है, आप सबके देखने योग्य है। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नचाने वाले हैं। और आज भक्त प्राण होकर के पूछ रहे हैं भगवान मुझसे कि मैं कहाँ वास करूं। क्या अद्भुत रस है भगवान श्री की इस लीला का कि एक भक्त से सरल भाव से पूछ रहे हैं, मानो अंतर्यामी भगवान कुछ जानते ही नहीं। आज अपने भक्त को श्रेय देना चाहते हैं, अपने भक्त से मार्गदर्शन न मांग रहे हैं जो भगवान अपने भक्त का मार्गदर्शन किया करते हैं। आज मुनिवर वाल्मीकि जी से भगवान पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ वास करूं, अपने भक्त से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। तो यह है भक्त और भगवान की सुंदर लीला। हाथ जोड़ करके रघुवीर ने माथा झुकाया है और पूछ रहे हैं कि हे वाल्मीकि जी, हे मुनिवर, बताइए, मेरे रहने योग्य स्थान बतलाइए। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जी, आपके इतने स्थान हैं। भक्त के हृदय में देखो तो आप विराजमान हैं, हर कण में देखो तो आप विराजमान हैं। ऐसा तो कोई स्थान ही नहीं है जहां मेरे स्वामी, मेरे रघुवीर विराजमान न हो। कण कण में बसा करतार मेरा, करतार को ढूंढन जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ। हे प्रभु, आप तो घट घट वासी है, कण कण में विराजमान है। जब सब में बसा भगवान मेरा, हर कण में बसा भगवान मेरा। हे प्रभु, आप तो हर जगह विराजमान हैं। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। हे प्रभु, वही आपको जानता है जिसे आप जनाना चाहते हैं, जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आप ही की कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो आपके इस अनंत स्वरूप को जान सके। हे प्रभु, तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि पूछे हूँ मोहि की रहो कहे, मैं पूछत सकु जाऊं। जहने होई तह देऊ कही, तुम ही देखाऊं ठाऊं। हे प्रभु, आप मुझे वह बताइए जहाँ आप न विराजमान हो। ऐसा कोई स्थान तो बतलाइए, तब मैं आपके रहने का स्थान दिखाऊं। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा उठे, क्योंकि जान गए कि वाल्मीकि जी कहाँ बात कह रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ कैसे सब रूप में हैं, धरा पर मानव रूप में हैं और है साक्षात भगवान। लेकिन वाल्मीकि जी अपनी ध्यान की बुद्धि से, ज्ञान की बुद्धि से, प्रेम की बुद्धि से रघुवीर के स्वरूप को जानते हैं कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो साक्षात नारायण है। और भगवान श्री अपने रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाते हुए मन में मुस्कुरा रहे हैं। तब वाल्मीकि जी समझ गए
कि रघुवीर को अपने भेद खुल जाने का डर है, इसलिए मौन है, इसलिए प्रभु कुछ कह नहीं रहे हैं। और तब श्री वाल्मीकि जी ने शीश नवा करके बड़ी सुंदर बात कही है। प्रभु वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमेर श्रुभोरी। तब वाल्मीकि जी ने बड़े ही प्रेम रस में भर कर के बात कही। कहा, हे प्रभु, आप बड़ी ही सुंदर चौपाई श्री रामचरितमानस में लिखी गई है। चित्रकूट गिरी कर हो निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। सेल सुहावन कानन चारो, कहि के हरि मृग विहग विहारू। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। तब वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जी, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। ऐसा सुंदर स्थान है, बड़ा ही सुंदर पर्वत है, सुंदर वन है, और वहाँ पर बड़ी ही सुंदर नदी है, गंगा जी की धारा है, उसका नाम है मंदाकिनी। स्थान इतना पवित्र है, महापवित्र नदी जिसकी पुराणों में प्रशंसा की गई है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी पतिव्रता अनसुईया जी ने अपने तपोबल से लेकर के आई थी, और वह गंगा जी की धारा है, उनका नाम है मंदाकिनी। हे प्रभु, आप वहीं पर निवास कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई, और आई नहाई शरित बर, श्रिय समित दो भाई। भगवान श्री रामचंद्र जी को वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा का वर्णन किया। तब श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों ने वहीं पर निवास करना उचित समझा, और दोनों भाइयों ने जाकर के मां जानकी सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। तो यह है बड़ा सुखद प्रसंग जो हम सभी ने आज श्रवण किया है कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे, और वाल्मीकि जी के सामने जो भगवान जी ने अपने भाव प्रकट किए, रहने के लिए स्थान भक्त से पूछने लगे। तो ऐसी सुंदर भक्त वत्सलता है रघुवीर की, उनका हर चरित्र भक्त को गदगद कर देने वाला है। भक्त और भगवान की महिमा वर्णन करने से हर ओर आनंद की वर्षा होती है। आज हम सभी ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी के इस पवित्र चरित्र को श्रवण किया है, जो बड़ा ही सुखद है। और साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचरित्र का यह सुंदर चरित्र जीवन में आनंद भर देने वाला है, और श्री सीताराम जी की कृपानुभूति प्राप्त कराने वाला है। बोलिए श्री सीताराम की जय।